हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ एंड्रॉयड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने लास्ट टाइम एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाया था कैलकुलेशन वाला, हम उसी को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट। बट हम अभी फ़िलहाल के लिए लीनियर लेआउट ही यूज़ करने वाले हैं और फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी हटा के हम सिर्फ लीनियर लेआउट पे काम करने वाले हैं। जैसे ही ये हमारी सीरीज़ ओवर हो जाएगी, आप लोग एक बार इनिशियली एक बार आप सीख जाओगे कि एंड्रॉयड में कैसे क्या चीज़ें होती है, क्या कब होता है। तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे और यूआई इन्हेंसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम एक बार लीनियर लेआउट पे काम करेंगे और कोर फंक्शनलिटीज़ को देखेंगे। तो उसके ऊपर बेसिकली ये सीरीज़ है। तो क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट जो कि हमारा होगा कैलकुलेटर ऐप, माय कैलकुलेटर ऐप, वही कॉटलिन एंड API 26, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो वही सबसे पहले बेसिक से स्टेप्स जो रहने वाली है, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी कुछ काम का है नहीं। उसके बाद आपका यहाँ से एक बार इसको 35 कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम देखा होगा आपने हमारा एक इशू था, तो वो एक बार रिजॉल्व हो जाता है एक बार के लिए। ठीक है, और ये रहा हमारा इस तरीके से। और इसको एक बार हम रन करते हैं। और ये हमारा रन हो गया। ठीक है, तो मतलब प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक बार एक लेआउट बनाएंगे जिसकी हम बात करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आता है कंस्ट्रेंट लेआउट आता है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे लीनियर लेआउट से। ठीक है, लीनियर लेआउट से शुरुआत करेंगे। अब लीनियर लेआउट क्या होता है? लीनियर लेआउट एक बार मैं आपको डायग्रामिकली बताता हूँ एक बार। तो बेसिकली जो लीनियर लेआउट होता है उसका जो काम क्या होता है कि कोई भी आपका जो मेन स्क्रीन है, उस स्क्रीन के अंदर जो कंपोनेंट्स अरेंज होते हैं वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे या वर्टिकली अरेंज होंगे। जैसे कि अगर हमारे को एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाना है, तो इनिशियली हम सिर्फ उसकी दो या तीन चीज़ें लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक मैंने लिया, ये मेरे एक स्क्रीन है। तो बहुत बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक, अगर अगर मैं सोचूं तो मैं क्या बना सकता हूँ। एक उसमें नंबर वन, क्योंकि हम दो डिजिट के ऊपर ही कैलकुलेशन करेंगे। तो एक लिया नंबर वन बॉक्स और एक लिया मैंने नंबर टू बॉक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं एक उसका बटन बना दूंगा मैं उसका, कि सबमिट या कैलकुलेट, इस तरीके से मैं एक बटन बना दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर मेरा आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट इज। अब ये व्यूज़ कैसे है? व्यूज़ है हमारा वर्टिकल वे में। ठीक है, ये वर्टिकली अरेंज है। तो अब ये वर्टिकली अरेंज है तो मैं यहाँ कौन सा यूज़ करूँगा? लीनियर लेआउट। क्यों? क्योंकि लीनियर लेआउट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि तो वो वर्टिकली अरेंज करता है या फिर हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है। ठीक है, कभी कभी आपने आपके एप्लीकेशन में पॉपअप देखा होगा। ठीक है, ऐसा एक छोटा सा पॉपअप बन के आता है, यू लाइक दिस ऐप, तो रेट नाउ। ठीक है, तो रेट नाउ में आपका हो जाता है, रेट नाउ में आपका ये ऐसे टाइटल आ जाएगा। फिर उसके बाद एक आ जाएगा इस तरीके से, यस, और आ जाएगा नो, या फिर कैंसिल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर भी इस चीज़ को देखना। इस चीज़ को जब हम देखेंगे तो ये कौन सा है लीनियर लेआउट ही, लेकिन ये क्या है? अब हॉरिजॉन्टली अरेंज है। कैसे अरेंज है? इस तरीके से अरेंज है ये हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर भी लीनियर लेआउट यूज़ होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली वैसे रियल टाइम पे इंडस्ट्री में अलग वे में यूज़ होती है सारी चीज़ें। बट हाँ, एक बार के लिए ये समझ लो कि अगर आपके ऐप में कोई भी चीज़ अगर वर्टिकली अरेंज है तो वो लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन उसका सेट कर रखा है वर्टिकल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली यूज़ है तब भी वो लीनियर लेआउट पे। बाद में हम चीज़ें देखेंगे कि रिलेटिव में भी हम उसको कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनिशियली अगर कोई भी यूआई बनानी है अभी,
तो आप अगर हॉरिजॉन्टल में यूआई बनानी है तो आप भी तब भी लीनियर लेआउट यूज़ करें, और अगर वर्टिकल बनानी है तब भी आप उसका लीनियर लेआउट यूज़ करें। सिर्फ आपको ऊपर टॉप में ओरिएंटेशन डिफाइन करना होगा। वो कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने यूआई डिस्कस करी थी, हम उसमें क्या करने वाले हैं कि हम दो बॉक्स लेने वाले हैं और फिर एक बटन लेंगे और फिर नीचे हमें हमारा रिजल्ट दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। जैसे कि हमें अब सबसे पहले अगर बनाना है एक इनपुट बॉक्स, तो क्या होगा, टेक्स्ट व्यू, सॉरी, प्लेन टेक्स्ट होगा, यानी कि हम इसको बोलते हैं एडिट टेक्स्ट, ठीक है। फिर दूसरा होगा हमारा वापस से एक और एडिट टेक्स्ट। फिर उसके बाद होगा हमारा एक बटन, और उसके बाद हमारा होगा एक टेक्स्ट। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो हमारे सारे हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए। तो हॉरिजॉन्टली क्यों अरेंज हुए, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पर, इसको पेरेंट में हमने ओरिएंटेशन बताया नहीं लीनियर लेआउट को, कि हमें वर्टिकली अरेंज करने की हॉरिजॉन्टली अरेंज करने। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लीनियर लेआउट के अंदर जो ओरिएंटेशन चलता है वो चलता है हॉरिजॉन्टल लेआउट, सॉरी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। तो इस वजह से इसने सारे हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमेशा याद रखना है लीनियर लेआउट डिफाइन करना सबसे नंबर वन। फिर बाद में हमें करना है यहाँ पर ओरिएंटेशन वर्टिकल, जैसे भी आपको करना हो। अब मैं यहाँ पर वापस से डालना स्टार्ट करूँगा एक प्लेन टेक्स्ट यानी कि एडिट टेक्स्ट। फिर से वापस से डालूंगा एक और प्लेन टेक्स्ट यानी कि ये भी एडिट टेक्स्ट हुआ हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब मैं डालूंगा यहाँ पर एक बटन, ये मैंने बटन डाला, और यहाँ पर डालूंगा अब रिजल्ट के लिए एक टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें डाल दी। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद क्या है कि मैंने इनको अब एक एक आईडी दे दी, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, इन सब की एक एक अपनी अपनी एक आईडी है। एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट 3, एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट 4, एडिट टेक्स्ट, हाँ सॉरी, बटन 2 और टेक्स्ट व्यू 4। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जब हम भी कोई भी वेब में इनमें काम करते हैं या किसी भी डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो हमारे पास हर एक कंपोनेंट की एक एक आईडी होती है। हम उसी आईडी के बिहाफ पे हम उसको टारगेट करते हैं। जितना मेरे को वेब में याद है कि हम क्लासेस और वो कुछ डिफाइन करते हैं, मेरे को प्रॉपरली याद नहीं है। बट हाँ, ऐप डेवलपमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ऐसा होता है कि हम जब भी किसी कंपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी एक आईडी होती है। लेट्स सपोज जैसे कि मुझे इस नंबर वन यानी कि मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, एंटर, इसको करा मैंने नंबर नंबर वन, ठीक है। और सेम एज इट इज मैं इसको भी कर देता हूँ एंटर नंबर टू, ठीक है। यहाँ पर दोनों को कर दिया। अब मेरे को वैल्यू चाहिए पीछे की तरफ, क्योंकि कैलकुलेट तो मेरे को नंबर वन और नंबर टू करना है, ठीक है। तो एंटर नंबर वन एंटर नंबर टू अगर मैं करता हूँ, तो अब मैं वैल्यू कैसे गेट करूँगा। जैसे कि आपके यूआई पे काफ़ी सारे जैसे फील्ड होते हैं, जब आप साइन अप करते हो तो उसके अंदर आपका नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब आपको कोई भी वैलिडेशन लगाना, कोई भी कैलकुलेशन करनी है या कुछ भी चीज़ पे एरर शो करनी है, तो आप या फिर वैल्यू फैच करके आपको डेटाबेस सर्वर पे अगर आपको भेजनी, तो आप कैसे करते हो। आपको ये तो पता ही नहीं है कि आपके वहाँ पर स्क्रीन पे कितने फील्ड है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली सारी चीज़ें चल रही है। या फिर अगर आपके पास 10 फील्ड है लेकिन आपको वैलिडेशन सिर्फ दो के ऊपर ही लगाना है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और या फिर एज के ऊपर हो गया या फिर आपको आपके नेम के ऊपर हो गया, तो अगर वहीं पर वैलिडेशन लगाना, तो अगर उन 10 फील्ड में से सिर्फ 3 पे वैलिडेशन लगाना, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। उनके बारे में कुछ तो यूनिक होगा। तो वहाँ पर उस केस में यूनिक होती है इनकी आईडी। पूरे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में हर एक की आईडी यूनिक होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको मत भूलना वरना प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आप एज अ टेक्स्ट यहाँ पर अगर इन चीज़ की अगर आईडी, किसी भी एलिमेंट की अगर आईडी आप सेम देते भी हो, बट बैकएंड पे वो इनकी जो न्यूमेरिक जो वैल्यू है उस पे वो डिफरेंट होती है, ठीक है। बट ट्राई करना कभी भी इनकी वैल्यू सेम ना दे, हर एक चीज़ की अलग अलग देना, जिससे क्या आपको खुद को भी आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा एक एंटर नंबर वन, एंटर नंबर टू बटन हो गया, और ये एक टेक्स्ट भी हो गया। तो अभी हमने अभी तक देखा कि लीनियर लेआउट डिफाइन करना है हमें, क्योंकि अभी हम बेसिक पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक हमारा लीनियर लेआउट से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें ओरिएंटेशन डिफाइन करना है, स्टेप टू, कि हॉरिजॉन्टल में डिज़ाइन करना है या वर्टिकल में। अभी हम सारा काम वर्टिकल में करने वाले हैं। उसके बाद जो भी आपके रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं उन सबको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ने एक बटन लिया अपन ने, बटन भी आप खुद बना सकते हो, एक हो गया टेक्स्ट व्यू। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर खुद से बनानी हो
तो हमेशा ध्यान रखना ड्रैग एंड ड्रॉप कम यूज़ करें। जहाँ पर हो सकता हो वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करके आप काम करें। बट आपको जो मैनुअल चीज़ें हैं उनका भी याद हो, जैसे कि अगर मुझे एडिट टेक्स्ट बनाना है तो मैं यहाँ पर सिर्फ एडिट टेक्स्ट लिखूंगा, ऑटोमेटिक मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी लेआउट विड्थ लेआउट हाइट। ठीक है, लेआउट विड्थ तो कर दिया मैंने मैच पेरेंट, और हाइट कर दिया मैंने वेब कंटेंट। ठीक है, अब जो भी आपकी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए, आपके पास एक तो सबसे पहले उसका एलिमेंट का नाम होना चाहिए। ठीक है, एक उसकी हाइट और विड्थ हमेशा रहेगी, बिना हाइट विड्थ के कोई भी एलिमेंट बनेगा नहीं। ये दो चीज़ों के बाद आपकी जो चीज़ें होती है वो वेरी करती है कंपोनेंट टू कंपोनेंट। ठीक है, बट जनरली एक टेक्स्ट होता है जो सब में कॉमन होता है। ठीक है, टेक्स्ट मैंने इसको दिया जैसे ए बी सी करके दे दिया, तो देखो यहाँ पर ए बी सी आ चुका है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। ये तीन चीज़ें, और एक आईडी, आईडी आपको मैंडेटरी, तो ये ऊपर की जो आईडी दे दी मैंने जैसे कि ED1। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो होगी आपकी, ये मेजर रोल पार्ट रहेगा हमेशा इन तीन की कंपोनेंट्स का, जो आपके किसी भी एक विजिट के अंदर हमेशा रहेंगे। एक आईडी, एक लेआउट विड्थ, एक उसकी लेआउट की हाइट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके मैंडेटरी रहेगी। उसके बाद की जो सारी चीज़ें वो वेरी करेगी, एक जनरली टेक्स्ट कॉमनली यूज़ आता है, बाकी मैंडेटरी नहीं है कि ये सब में है। ठीक, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट हटा देता हूँ। तो आपको अगर ये आ गया करना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मैच पेरेंट और वेब कंटेंट क्या होता है। बेसिक सी चीज़ है जो कि मैं आपको बटन पे बताता हूँ कि विड्थ यानी कि दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास किसी भी कंपोनेंट की, जो हाइट और विड्थ होती है उसको डिसाइड करने के लिए। एक तो हम स्टैटिक तो दे ही सकते हैं, बट हम स्टैटिक पे जाते ही नहीं, क्योंकि एंड्रॉयड अपने आप में बहुत बड़ा, हमारे पास वाइड वैरायटी है एंड्रॉयड की, जहाँ पर आपको ना तो कभी सेम साइज़ के डिवाइसेस मिलेंगे, ना ही सेम पिक्सल डेंसिटी के आपको डिवाइस मिलेंगे। क्योंकि हमारे जो यूआई कंपोनेंट्स जो जब भी डिस्प्ले करते हैं, तो वो कंपोनेंट्स की जो स्क्रीन डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। स्क्रीन की साइज़ तो मैटर करती है, प्लस उसके ऊपर जो पर्टिकुलर पिक्सल पे जो डेंसिटी है ना, पिक्सल डेंसिटी कितनी है, सॉरी, पिक्सल डेंसिटी के ऊपर भी वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो एंड्रॉयड में ये इश्यूज है कुछ। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट जब करते हो तो ये एक मेजर चैलेंज है आपको। तो कभी भी कोशिश करें कुछ चीज़ों में तो आपको स्टैटिक हाइट ना दे या ना विड्थ दे। बहुत कम जगह देनी पड़ती है जहाँ पर स्टैटिक हाइट विड्थ चलती है। इसके अलावा हमेशा कोशिश करें कि मैच पेरेंट या वेब कंटेंट दे। उसका बेनिफिट क्या है, अगर जैसे मैंने इनको ये दे रखी है, अभी देखो सब में मैच पेरेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट भी मैच पेरेंट लेता है। अब लेट सपोज ये मेरा एक फ़ोन है, ये पोर्ट्रेट मोड में, अब मैंने इसको करा लैंडस्केप में, तो देखो मैच पेरेंट का बेसिक सा मीनिंग क्या है कि जो भी पेरेंट है उसको मैच कर दे। ठीक है, यानी कि जो उसकी विड्थ है या हाइट है वो उस पेरेंट की हाइट, जिसमें भी आपने डाला है, विड्थ में डाला है या हाइट में डाला है, उसके अकॉर्डिंग कर दे। ठीक है, अभी मैंने कहाँ डाल रखा है सब में, विड्थ के अंदर डाल रखा। विड्थ को क्या कमांड दे रखी है, मैच पेरेंट, यानी कि अब जितना भी बड़ा पेरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाए। चाहे अगर मैं इसकी जगह ये लेआउट वैलिडेशन है, ये देखो डेस्कटॉप में डाला, इसमें भी मेरी यूआई प्रॉपर है, फोल्डेबल में भी प्रॉपर है, मीडियम फॉर्म में भी प्रॉपर है, और मीडियम टैबलेट के अंदर भी प्रॉपर है मेरी यूआई। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ पोर्ट्रेट, मेरी यूआई फिर भी प्रॉपर है। अब मैंने इसको कर दिया वेब कंटेंट, तो मेरा कंटेंट क्या है, यानी कि रैप कर दे, हम जैसे किसी भी चीज़ को रैप कर देते ना उसके साइज़ के या उसके अंदर के जो भी मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जस्ट ये वही कर रहा है। तो यहाँ पर टेक्स्ट था बटन, तो इसने रैप कर दिया। अब मैं यहाँ पर बटन और कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें जितना कंटेंट होता है उस हिसाब से ये हो जाता है। ठीक, अब मैंने इसको वापस से कर देता हूँ मैच पेरेंट। अब देखते हैं हाइट में वेब कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर /n करके, ये मैंने और लिख दिया, फिर से /n करके कर दिया। मेरे हिसाब से /n बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में कंटेंट डालने के लिए होता है /n। ठीक है, अगर मैंने इसको कर दिया मैच पेरेंट, तो ये अब क्योंकि थर्ड नंबर पे, तो ऊपर से फर्स्ट और सेकंड ने तो स्पेस ले लिया, अब थर्ड नंबर पे अपन ने इसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि मैच पेरेंट, तो ये बची हुई सारी जगह ये ले लेगा। ठीक है, तो ये होता है मैच पेरेंट और वेब कंटेंट। अभी के लिए इसको वेब कंटेंट कर देते हैं। अब इसको हम रन कर दें, फिर हमारी यूआई देखते हैं हम। ये लास्ट वाला हटा देता हूँ मैं। अब यूआई तो हमारी अच्छी नहीं है,
बाद में इसको इन्हेंस करेंगे और भी ट्यूटोरियल्स जो आगे बनने वाले हैं उसमें। ठीक है, अब मैंने डाला एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2। ठीक है, लास्ट वाला हटा के और करता है। अब जैसे मैंने डाला यहाँ पर, अब देखना फिर से एक इशू मिलेगा। अब मैंने यहाँ क्लिक करा, ठीक है, अब मैंने डाला 5, तो ये क्या हुआ, एंटर नंबर 15, 15, या फिर मैंने 9 डाला तो ये इस तरीके से हो गया। मतलब कि जो हमने लिख रखा था उसके आगे लिखा हुआ है, जबकि हमारे पास क्या होता है एक्चुअली में, हमारे पास तो पीछे हिंट जैसा होता है ना, कि हम कुछ भी डालते तो वो पीछे लिखा हुआ हट जाता है। ठीक है, और फिर हम जो लिखते हैं वो आता है, तो एज अ हिंट वो चीज़ें होती है। पर यहाँ तो क्या हुआ, एज अ टेक्स्ट। तो एंड्रॉयड में दो चीज़ें होती है, एक होता है हिंट, एक होता है टेक्स्ट, है ना। हमने क्या डाल रखा है, टेक्स्ट। अब पर हमें क्या डालना है, हिंट, जैसे कि प्लेस होल्डर होता है वेब में। तो यहाँ पर हमने देखो हिंट डाला, देखो ऑटोमेटिकली यूआई में क्या हो गया, ग्रे कलर का हो गया। क्यों हो गया वो, क्योंकि हमेशा देखना, हमेशा हिंट लाइट कलर में होता है, डार्क कलर में नहीं होता। डार्क कलर में आपका टेक्स्ट होता है, ना कि हिंट होता है कभी भी। तो यहाँ पर भी हम डालेंगे हिंट, सॉरी, इसको भी करते हैं हम हिंट। ठीक है, बाकी ये सारी प्रॉपर्टी हटा दो एक बार। जो समझ में ना आए कभी भी उन प्रॉपर्टीज़ को मत डालना, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको, उसका अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो एंड्रॉयड में पहले प्रॉपर नॉलेज ले किसी भी चीज़ का, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। विदाउट नॉलेज अगर आपने प्रॉपर्टी डाल दी, तो वो एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको उस पॉइंट पे दे सकती है, बट वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो फिर आपको वो डिबग करने में और टाइम जाएगा। तो हमेशा जिस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज ना हो आपको, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट मत करना। हाँ, टेस्टिंग पर्पज से आप उसको फिर करना चाहो तो उस पर काम करें अच्छे से, बट लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी, अगर कुछ भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें सोच समझ के करें, और डालने के बाद प्रॉपरली टाइमली टेस्टिंग करते रहे हर एक चीज़ के बाद, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि कहीं इसकी वजह से कुछ इशू तो नहीं आया, है ना। तो हमने ये भी करा। अ, इसको कॉपी करते हैं, हमने एक्सेल यहाँ से हटा दिया है। एंटर नंबर 1, यहाँ पर मैंने डाला सबमिट। ठीक है, योर रिजल्ट, ये मैंने डाल दिया, हमारा रिजल्ट इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, अब रन करके देखते हैं हम एक बार। अब देखो, हमारा कर्सर स्टार्टिंग से स्टार्ट है, एंटर नंबर 1, जैसे मैंने लिखा 5, यहाँ पर लिखा मैंने 6। अब मैंने सबमिट करा तो फिलहाल कुछ नहीं आया मेरा, है ना। अब हमने हमने ये सारा काम तो कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमें एक्चुअली में जो फंक्शनलिटी चाहिए हमारी, जो हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो अब हम इनको एक प्रॉपर नाम देते हैं। तो जैसे कि मैं देता हूँ ईडी नंबर 1। ठीक है, इसको मैंने दिया ईडी नंबर 2। ठीक है, और ये दिया बीटीएन सबमिट। ठीक है, और इसको मैंने दिया टीवी रिजल्ट। ईडी मतलब मेरा खुद का पैटर्न, जैसे कि ईडी फॉर एडिट टेक्स्ट, टीवी फॉर टेक्स्ट व्यू, बीटीएन फॉर बटन, जस्ट लाइक आप आपका कुछ भी एक कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगे। ठीक है, अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का। जब भी हम किसी भी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे आपके पास एक फॉर्म में या साइन अप फॉर्म जो होता है उसमें 10 फील्ड है, पर आपको टारगेट 2 को करना है। तो आप कैसे करोगे, किसी आईडी के, उनके पास कुछ यूनिक चीज़ होगी उस बेसिस पे, तो उनके पास एक एक मैंने बताया आईडी है। बट अब आप उस आईडी को कनेक्ट कैसे करोगे, हमें कनेक्टिविटी तो बनानी पड़ेगी। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे एक बटन दबाने पे 10 एलिमेंट में से सिर्फ नंबर 2 पे ही वो एरर शो करे, अगर उसका डेटा इम्प्रॉपर है तो पर्टिकुलर उस 2 पे ही वो कैसे टारगेट करेगा, ब्रिज बनेगा। तो हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा उनके बीच में। तो क्या होगा, जैसे ही हम इधर से उस पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो ब्रिज से होते हुए सिर्फ नंबर 2 के पास जाएगी, बाकी रिमेनिंग जितने भी 9 फील्ड्स है उन सबको छोड़ देगी वो। ठीक है, तो ये हमें कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कनेक्टिविटी के लिए अब हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर ना समझ में आए तो सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करते रहना, तो आपको धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस में आएगी आप समझते जाओगे। जैसे कि आप जावा में करते होंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर मैंने बनाया लेट इनिट और, ठीक है, आप अभी काफ़ी सारी चीज़ें होती है कोटलिंग के अंदर, लेट इनिट होता है,
या फिर आप नल डिफाइन करके भी आप सब चीज़ें कर सकते हो। अभी आप यहाँ पर इतना देखना, लेट इनिट वॉर, मुझे यहाँ पर कितनी आईडी कनेक्ट करनी है, 1 2 3 4, यानी कि मेरे को 4 कंपोनेंट कनेक्ट करने हैं, तो मैं चारों का बनाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना था, कनेक्ट एडिट टेक्स्ट, जो कि है नंबर 1। ठीक है, तो लेट इनिट वॉर नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 1 है क्या, एडिट टेक्स्ट, ये आ गया एडिट टेक्स्ट। ठीक है, लेट इनिट वॉर नंबर 2, और फिर हो गया एडिट टेक्स्ट। ठीक है, फिर मेरा हो गया लेट इनिट वॉर बटन सबमिट, सबमिट, और फिर ये हो गया मेरा क्या है, बटन। ठीक है, ये सारे देखना सब एक ही क्लास के अंदर है, एंड्रॉइड डॉट विजिट के अंदर। ठीक है, और फिर लेट इनिट वॉर मेरा हो गया और टीवी रिजल्ट, जो कि मेरा है क्या, टेक्स्ट व्यू। देखो ये भी मेरा एंड्रॉइड डॉट विजिट के अंदर है, इसको मैंने करा नंबर 2। ठीक है, ये बेसिकली जस्ट अगर आपने अगर जावा पढ़ी हो तो मैं एक बार जावा का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप इंट ए इक्वल्स टू न्यू करके आप, ठीक है, वापस से इंट, इस तरीके से आप जो बनाते हो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह, तो जस्ट हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बस इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ये हो गया नंबर 1 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आती है कि अब हम कनेक्ट कैसे करें, जो मैंने कहा था ब्रिज कैसे बनेगा। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में बीच में होता है एक ब्रिज, और वो ब्रिज का नाम क्या होता है, फाइंड व्यू बाय आईडी। जो नाम से पता चल रहा है कि वो आईडी फाइंड करेगा कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज लाके इस नंबर 1 में असाइन कर देगा, अगर नहीं करती होगी तो हमें एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता क्या, यहाँ पर मैं एक बार दे देता हूँ आपको, r.id.tv. यहाँ पर नंबर 1 हो गया, ad.नंबर 1 हो गया। अब ये फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी कि हमें जो वो पूरा है उसका, जो भी व्यू है हमारा, उसका पूरा का पूरा मटेरियल हमें लाके असाइन कर देगा नंबर 1 में। लेकिन अब हमें इसको पाथ देना पड़ेगा कि वो आईडी एग्जिस्ट कहाँ करती है। ये उसी जगह पे जाके चेक करेगा कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो ये हमें असाइन कर देगा, नहीं करती होगी तो हमें एरर दे देगा। अब ये एड्रेस कहाँ से मिला इसको, अब बताता हूँ मैं अगले वाले में। नंबर 2 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर, ठीक है, जो कि हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। पैकेज नेम जो हमारा है com.example.mycalculator.id लेआउट रो एक्सएमएल, ये सब कहाँ है ये देखना। देखो आर डॉट ड्रॉएबल भी है, ठीक है, यहाँ पर खैर ड्रॉएबल भी होगा, हाँ ड्रॉएबल भी है, लेआउट भी है, और हमारे पास रो भी आता है, एक्सएमएल भी आता है, एनिम भी आता है। सारी चीज़ें यहाँ पर बनती है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कलर जो हमारे यहाँ हो गया, वैल्यूज़ के अंदर कलर हो गया। ठीक है, तो हम अगर कलर यूज़ करना होता तो आर डॉट कलर यूज़ करते हैं, आर डॉट स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो आर डॉट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट हमें यूज़ करना। अभी हमें क्या यूज़ करना है, ये एक्सएमएल फाइल, इस एक्सएमएल फाइल्स की आईडी यूज़ करनी है। तो ये एक्सएमएल फाइल कहाँ है, लेआउट के अंदर, है ना। पर लेआउट फाइल के लिए हम डायरेक्ट लेआउट अगर एक्सेस करने होते हैं तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। बट आईडी क्या होती है कि अगर हम कहीं पर भी आईडी यूज़ करते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम आईडी डिफाइन करते हैं, तो डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं r.id। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी आईडी वो एक ही जगह आ चुकी है। ठीक है, अब हमारा क्या है, ed.नंबर, फिर आता है बटन सबमिट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.बटन सबमिट। ठीक है, टीवी रिजल्ट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv रिजल्ट। देखो कुछ चीज़ें समझ में ना आए, मैं खुद रिकमेंड करूँगा एक बार इस चीज़ को, कि मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप वैसे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ ही सकते हो, बट थोड़ा सा जावा पे भी फोकस करना और कॉटलिन पे भी करना। इससे क्या होगा ना कि कुछ चीज़ें अगर आप जावा की क्लियर रखोगे तो आपको कोटलिन समझने में इजी होगा। ऐसा नहीं है कि कोटलिन आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते हो, बट हाँ थोड़ी सी इजीनेस हो जाती है। और आज भी कहीं पे भी इंटरव्यू में जावा का तो कोड आता ही आता है, जैसे कि जस्ट लाइक ओप्स हो गया, ये सब चीज़ें आएगी फिर भी, है ना। तो इस चीज़ को करना। एंड सेकंड थिंग कि जैसे कि ये चीज़ें नहीं आई है, तो मैं सिर्फ जितना वर्बली बता रहा हूँ कि जस्ट जो आपको आईडी कनेक्ट करनी है वो करते रहिए। ठीक है, जैसे कि मेरे को नंबर 1 चाहिए था तो नंबर 1 यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आपको ये तो पता ही है कि ईडी नंबर 1 क्या है और नंबर 1 क्या है।
ठीक है, और यहाँ मैंने किस बिहाफ पे मैंने इसको बनाया है। तो इतनी सी चीज़ एक बार ध्यान में रखते हो आप, एक बार खुद से करना स्टार्ट करें, चीज़ें करते जाओगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार उतरूँ कोड डीपली, जस्ट लाइक अगर आप जब खुद से करते जाओगे तो आपके सामने काफ़ी सारे फेलियर्स भी आएंगे, जो मैं शायद आपको वीडियोस में ना बता पाऊँ। तो वो फेलियर जब आप खुद फेस करोगे तो वो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि अब हमें करना क्या है। हमने तो कनेक्ट कर लिया, बट हम क्या चाहते हैं कि अब ये जब भी हो क्लिक तो मुझे क्या दिखे, यहाँ पर रिजल्ट दिखे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बटन सबमिट डॉट, अब एक फंक्शन होता है, ठीक है, क्लिक लिसनर का होता है, जो कि मैं हम आगे आगे वाइडली बात करने वाला है, वो है सेट ऑन क्लिक लिसनर। इसको भी हम देखेंगे कि क्या है सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब सेट ऑन क्लिक लिसनर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि हम क्या कर रहे हैं, इस बटन के ऊपर एक ऐसा इवेंट लगा रहे हैं, हम लिसनर लगा रहे हैं, जो कि क्या होगा कि जब भी बटन क्लिक होगा तो यहाँ पर हमारे पास इवेंट आएगा कि हाँ बटन क्लिक हुआ है। ठीक है, तो एक टाइप से लिसनर है ये, जो हमेशा फोकस करके रखेगा उस बटन के ऊपर कि जब भी वो बटन क्लिक हो हमारे पास इवेंट आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वो हमारे पास इवेंट तो आ जाएगा, बट हमें करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 प्लस हो जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि वेल रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, ये हो जाए। अब ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है वो भी बताता हूँ। अब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया और रिजल्ट आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, रिजल्ट दिखे। अब क्या होता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है कि हमें टेक्स्ट लेना है यूआई पे से, एक होता है हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करना है यूआई पे। तो जब भी हमें टेक्स्ट चाहिए होता है यूआई से, तो हम क्या करते हैं, गेट टेक्स्ट, यानी कि गेट करें, यानी कि हम ले रहे हैं उससे। तो एक होता है गेट टेक्स्ट, और जब भी हम उसको टेक्स्ट डिस्प्ले करना होता है, यानी कि हम सेट कर रहे हैं, तो वो हो गया सेट टेक्स्ट। तो एक होता है गेट टेक्स्ट यानी कि यूआई से टेक्स्ट लेना, एक होता है सेट टेक्स्ट यानी कि यूआई पे टेक्स्ट डिस्प्ले करना। तो वही चीज़ का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर एरर भी इसलिए आ रही क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, एडिट टेक्स्ट है। तो क्या हम इन दोनों विजिट को प्लस कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन विजिट के अंदर टेक्स्ट होगा जो कि यूज़र डालेगा, तो हम उससे क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे। तो एक होता है गेट टेक्स्ट, ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल तो कंबाइन हो गया, लेकिन जावा के अंदर ये पहले अलग अलग थे। तो अभी हम इसको डाल देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर भी डाल देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर भी इशू आ रहा है। तो टेक्स्ट जो हम जब भी हम एडिट टेक्स्ट में से जब हम लेते हैं, तो वो क्या होता है, कैर सीक्वेंस का होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर वाइज में होता है। देखना ये एरर भी दे देगा, बिकॉज रिसीवर मिसमैच हो रहा है क्योंकि ये एडिटेबल फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, हम जनरली इसको सिर्फ टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर भी टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। देखो क्या होता है कि एडिट टेक्स्ट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, वो डायरेक्ट आपको स्ट्रिंग नहीं देता, वो कैसेट में देता है आपको, एडिटेबल कैसेट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराते हैं। बेसिकली कैलकुलेशंस किस में होती है, क्योंकि न्यूमेरिक में होती है, या फिर अब देखना, ये मैंने क्या करा, बोला था कि गेट करा है अभी। तो अब हमें क्या करना, सेट करना है। सेट किस पे करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 बटन और रिजल्ट, हम रिजल्ट पे सेट करेंगे। ठीक है, तो टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट इसी तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट सेट करना है। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये वार्निंग भी दे रहा है मुझे, यूज़र सेटर मेथड इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेस। तो यूज़र एक्सेस तो डायरेक्ट मैं यहाँ टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया भी था पहले कि यहाँ पर जैसे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो गेट टेक्स्ट का भी यही फंक्शन है, और सेट टेक्स्ट का भी यही है। ठीक है, और मैंने इसको दे दिया यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ये हमारा रन हो गया। अब देखते हैं, मेरे को 6 और यहाँ डाला 5, 65 हो गया, जो कि गलत है। अब गलत क्यों हुआ ये, हमारी चीज़ तो काम कर रही है, यानी कि हमने हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन तो बना दिया, जैसे कि मैंने 5 लिखा और यहाँ पर भी 5 लिखा, तो ये 55 हो गया, यानी कि कुछ एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है, यहाँ से ले रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, हमने यहाँ क्या करा, ये तो स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करा है, हमने इंटीजर को कॉन्केनेट नहीं कराया। हम 5 + 5 जो होता, अगर इंटीजर होता तो वो क्या होता, 10 होता, लेकिन हमने स्ट्रिंग को करवाया।
तो अब स्ट्रिंग को करवाया तो यहाँ क्या होगा, टू इंट, तो यहाँ पर क्या करवाएंगे हम, डॉट टू इंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एंड्रॉइड में फिर से एक लिमिटेशंस है जो वैलिडेशन से मतलब कह सकते हैं कि हम कभी भी किसी कंपोनेंट से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, मेजरली हम बात करते हैं जब, तो हम टेक्स्ट में स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही उससे डेटा गेट करते हैं और स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही हम डेटा सेट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, एज अ बिगनर आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, स्ट्रिंग में ही डेटा गेट करेंगे और स्ट्रिंग में ही डेटा हम सेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो इंटीजर है, तो अब इसको हम करेंगे टू स्ट्रिंग। अब ये सब टू इन टू स्ट्रिंग क्या है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी ये वार्निंग आ रही है एक बार, ये आप लोगों के भी आएगी, तो इसको एक बार इग्नोर करना। तो हम एक बार इसको रन करेंगे, अब देखना हमारा रिजल्ट सही आएगा, 5 और यहाँ 6, तो 6 + 5 11, ये प्लस करा और 11 आ गया। तो मतलब हमारा ये पहला कैलकुलेशन एप्लीकेशन तो हमारा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो, तो अभी जो फिलहाल हमने सीखा है सबसे पहले तो कि हमारे पास अलग अलग लेआउट्स होते थे जो कि मैंने बताया था, कंस्ट्रेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट। ठीक है, तो अभी आज हमने इसमें देखा लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के अंदर हम कंपोनेंट्स कैसे अरेंज करते हैं यूजिंग ओरिएंटेशन, तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट हम ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे बना सकते हैं और मैन्युअली खुद से कैसे बना सकते हैं। हर कंपोनेंट के तीन मेन कीज़ होती है, पहला उसकी आईडी डिफाइन करना, उसके विड्थ डिफाइन करना और उसकी हाइट डिफाइन करना, बाकी सब चीज़ें वेरी करती है कंपोनेंट टू कंपोनेंट। उसके बाद हमने बोला था कि इन चीज़ों को कनेक्ट कैसे करेंगे, वो करेंगे हम पीछे इस फाइल के अंदर। ठीक, अब इस फाइल के अंदर जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा उनको कनेक्शन के लिए। तो ब्रिज कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पर जैसे कि हमने इनको डिफाइन कर दिया यहाँ पर सबको, जैसे कि हम जावा में ऑब्जेक्ट बना के काम करते हैं, तो यहाँ पर अभी लेट्स सपोज अभी बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं, हमने इनको वेरिएबल बना दिया। अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये क्या था कि जैसे कि मैंने एक नंबर वन बनाया एक एडिट टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको अगर जावा आती है तो थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा आपको, कि जैसे कि मैंने बनाया एक नंबर वन। ठीक है, और ये नंबर वन क्या है, एडिट टेक्स्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ नंबर वन तो डिफाइन कर दिया एक ऑब्जेक्ट, बट अब इसमें वैल्यू तो डालनी पड़ेगी। अब वैल्यू क्या डालूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ये कनेक्ट होके इसके अंदर आ जाए, यानी कि मैं इस पूरे एडिट टेक्स्ट को मैं एक्सेस कर पाऊँ यूजिंग दिस नंबर वन। हाँ, होता है ना, हम कोई क्लास बनाते हैं, उस क्लास को हम एक उस ऑब्जेक्ट से रेफर करते हैं। अब जब भी उस क्लास में से कुछ भी चाहिए होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मल्टीपल कंपोनेंट है तो हम एक सबके लिए एक एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमने वही कर रखा है। लेकिन अब उस क्लास को हम असाइन कैसे करते हैं, वहाँ तो हमने लिख दिया जैसे क्लास है और हमने कुछ भी ABC एक उसका वेरिएबल बना के इक्वल्स टू न्यू करके और वापस से हमने वो क्लास डिफाइन कर दी, तो हम उस ए क्लास का हम सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने भी जस्ट वही करा, हमने सारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना दिए और अब हम उसके रेस्पेक्टिव का कर हम एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस करने के लिए हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कनेक्ट कैसे करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, जहाँ पर हम उस आईडी को हम डिफाइन करते हैं। अगर वो आईडी होती है तो ये क्या करता है, फंक्शन लाके पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर स्टोर कर देता है, इनके वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि इनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर। और अगर नहीं होता तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, या फिर अगर हमने हैंडल कर रखा है तो वो हमें एरर शो कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ देखी वो होता है हमारा इवेंट लिस्टनर्स। देखे हमने आज कि हम इवेंट कैसे लगाते हैं हमारे किसी भी ऊपर। जो सैटर्न क्लिक लिसनर है वो हमने बटन के ऊपर लगाया, आप चाहो तो आप किसी टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हो, आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर ये फंक्शन लगा सकते हो, टेक्स्ट ऑन क्लिक लिसनर। ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर हो गया, सेट ऑन टच क्लिक लिसनर हो गया, ठीक है, सेट ऑन स्वाइप क्लिक लिसनर हो गया, यानी कि आप स्वाइप करते हो। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा अनमैनेज्ड है, इसको मैनेज करने का तरीका भी हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, अभी के लिए ये चीज़ ध्यान रखें, है ना। उसके बाद हमने उनसे वैल्यू ली। ठीक है, वैल्यू लेने के बाद क्या क्या कैसे वैल्यू ली हमने, गेटर और सेटर मेथड था जी, यानी कि हम गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट था हमारा। ये गेट टेक्स्ट क्या काम आता है, हमने क्या करा है, इन नंबर वन और नंबर टू से वैल्यू गेट करी। और सेट टेक्स्ट यानी कि हम टेक्स्ट किसी कंपोनेंट के ऊपर सेट कर रहे हैं, यानी कि हमने टीवी रिजल्ट, यानी कि जो ये हमारा रिजल्ट वाली यहाँ पर
यूआई था, इसके ऊपर हमने रिजल्ट सेट करा। फिर जो लास्ट फाइनल चीज़ हमने सीखी थी इसके बाद, वो हमने इसी के बीच में सीखी, इन दो लाइनों के बीच में, वो थी हमारी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जो होती है वो होता है कि आप किसी भी कंपोनेंट को, उसकी जो ओरिजिनल चीज़ है, यानी कि जैसे इंटीजर है, अब इंटीजर को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, तो हर एक लैंग्वेज में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो वो होता है टाइप कास्टिंग। यानी कि जो आप उसका ओरिजिनल टाइप है उसको आप कास्ट कर रहे हो, यानी कि उसको दूसरे किसी अलग डेटा टाइप में आप उसको चेंज कर रहे हो, ये होता है टाइप कास्टिंग। नंबर वन यहाँ पर क्या था हमारा, कैरेक्टर था। ठीक है, ये देखना, अगर आप यहाँ देखते हो नंबर वन डॉट टेक्स्ट, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एडिटेबल वाला रिटर्न कर रहा है। हमें क्या चाहिए होता है, स्ट्रिंग चाहिए होती है, क्योंकि हम एडिटेबल को नंबर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम स्ट्रिंग को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी को भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इनकी भी एक लिमिटेशन है, यानी कि डेटा टाइप्स को ही आप कर सकते हो। तो नंबर वन डॉट टेक्स्ट, अब हमने इसको क्या करा, सबसे पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, तो यानी कि एडिटेबल को हमने टाइप कास्ट करा स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग को हमने टाइप कास्ट करा इंटीजर के अंदर, तो ये चीज़ तो हो गई आपकी एक टाइप कास्टिंग। सेम यहाँ पर भी हमने क्या करा, स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करा एडिटेबल को, और जो स्ट्रिंग आई हमारी पास उसको हमने टाइप कास्ट करा इंटीजर में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं एक बार बना देता हूँ आपको, हमने क्या करा, एडिटेबल को टाइप कास्ट करा हमने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टाइप कास्ट करा हमने किस किस को, टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं हम इसको। एडिटेबल को हमने करा इसमें स्ट्रिंग में, ठीक है, और स्ट्रिंग को हमने करा इंटीजर में। ओके, फिर हमने वापस सेम चीज़ करी इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, दोनों में सेम ही चीज़ करी, बट जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने टाइपकास्ट करने वाले हम एडिटेबल को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से इंटीजर को। ठीक है, तो हमने ये करा, एडिटेबल ये था हमारा, फिर इसके बाद हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गई, और फिर हमने इसको करा इंटीजर के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कास्ट करने वाले हैं, हमारे पास तो इंटीजर है, बट लिमिटेशन क्या थी कि ये जो सेट टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, जो भी हम गेट करते हैं और सेट करते हैं वो सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। ठीक है, पर हमारे पास तो इंटीजर है, अब हम टाइप कास्ट क्या करेंगे, स्ट्रिंग टू इंट करेंगे हम। ठीक है, तो ये करा, हमारे पास रिजल्ट क्या था, सॉरी, इंटीजर टू स्ट्रिंग करने वाला है, तो ये क्या था, हमारे पास इंटीजर था, इसके आगे हमने लगा दिया डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये क्या हो गया, अब हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर आप जावा का रेफर लेना चाहते हो तो जावा के अंदर होता है जैसे कि इंटीजर डॉट पारसेंट होता है, तो और उसके अंदर आप स्ट्रिंग डाल दो तो वो क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग होती है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ अगर आप यूज़ करते हो तो वो कोई भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉटलिंग के अपने कुछ फंक्शन है जो ये इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब उस एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारा क्या होगा कि हम एप्लीकेशन हमारा किन किन सिनेरियोज में ये इसी कोड से हमारा एप्लीकेशन क्रैश होगा, तो हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग प्लस ये जो सेट ऑन क्लिक लिस्नर है हम इसको अलग वे से कैसे कर सकते हैं। मान लो ये तो आपके पास एक है, अगर आपके पास 20 आ गए तो आप उन 20 को कैसे लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये था आज की इस वीडियो के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करें, बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।